तक आपने न्यूमेरिकल के मेथड्स पढ़े हैं, फार्मूले पढ़े हैं, फार्मूले के अनुसार सॉल्व करना पड़ा हुआ है। पर उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उन न्यूमेरिकल जो इंटीग्रेशन पढ़ा है उसमें जो फार्मूले थे, अगर उसी पैटर्न का क्वेश्चन होता था तब तो अपन सॉल्व कर लेते थे, और अगर फार्मूले के पैटर्न का क्वेश्चन नहीं होता था तो अपन नहीं सॉल्व कर पाते थे। एक समस्या। दूसरी समस्या ये थी कि जब वो एक्स के फॉर्म में ही दिया हो तभी हम सॉल्व कर पाते थे, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाते थे। यहाँ पे एक्स के करेस्पॉन्डिंग अगर वाई की वैल्यूज भी दी हैं तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और किसी तरह का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, वो उसका फार्मूला हो या ना हो, सब सॉल्व कर सकते हैं। ये फायदा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। इसीलिए न्यूमेरिकल मेथड्स जो है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे फार्मूले तो ज्यादा हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 फार्मूले हैं। एक है ट्रापीजोइडल, दूसरा सिम्पसन 1/3 रूल, तीसरा सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, तीनों को पढ़ना है एक साथ। एक क्वेश्चन बताएंगे, उसको तीनों मेथड से हम सॉल्व कराएंगे। ये भी बताएंगे कि कौन सा मेथड कब एप्लीकेबल होता है। तो पहले सिंपल सी चीजें मान लें, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होगा। x के करस्पॉन्डिंग x की और y की वैल्यू आ जाएंगी। x अगर x0 लेंगे तो y0 होगा, x1 लेंगे तो y1 मिलेगा, इसी तरह xn लेंगे तो यहाँ yn मिलेगा। अब इन जो टर्म है इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बराबर, मतलब h की स्पेसिंग है। x1 कैसे आएगा, x0 प्लस h से, एक दिन और बता चुका हूं। x2 कैसे आएगा, x0 में 2h जोड़ दो, क्योंकि अगले टर्म में भी h का ही गैप होगा, तो एक h और जोड़ देंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा। x3 कैसे आएगा, x0 में 3h जोड़ दो। तो xn कैसे आएगा, xn आएगा x0 में nh जोड़ दे। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। तो यहीं से अगर h की वैल्यू आपसे पूछे तो लास्ट टर्म में इनिशियल टर्म को माइनस करके h से n से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो ये xn माइनस x0 अपॉन n, h की वैल्यू आ जाएगी। nh बराबर हो जाएगा xn माइनस x0, तो h बराबर हो जाएगा xn माइनस x0 अपॉन n। इस तरह से h आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं, ये जितनी वैल्यू दी रहेंगी इंटरवल उससे कम होंगे, ये नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक पूछे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो 1 से लेके n तक में n हो गए और एक x0 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, n+1। और इंटरवल कितने हो गए, उनसे एक कम। देखो, अगर अपन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स 3 ले लें फॉर एग्जाम्पल, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने मिलेंगे, सब इंटरवल 1 और 2। जितने नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स मिलेंगे सब इंटरवल उनसे एक कम मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हर 2 के बीच में 1 मिलेगा, 3 के बीच में 2 मिलेगा, 4 के बीच में 3 मिलेगा, n के बीच में n-1 मिलेगा, n+1 के बीच में n मिलेगा। हमेशा नंबर ऑफ ऑर्डिनेट से एक सब इंटरवल कम मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको, मेरी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन ये नोट कर लिया, नोट कर लिया इसको, आवाज तो आ रही होगी। यस सर। चलिए, पहला रूल, ट्रैपीजॉइडल रूल। लेफ्ट हैंड साइड सबका सेम रहेगा, x0 to xn y dx। y को, y दरअसल फंक्शन ऑफ x ही है, उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, और x की इनिशियल लिमिट x0 टू टॉप लिमिट xn, लास्ट टर्म xn तक है। तो अगर आप ट्रेपीजॉइडल रूल से इसका फार्मूला लिखने का प्रयास करें तो क्या होगा वो आपको ध्यान, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, यहाँ होगा h/2 और यहाँ पे होगा
h/2 में पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म एक साथ लिख लेना है और फिर 2 टाइम्स करके बीच के जितने टर्म है वो लिख लेना है। फॉर्मूला याद रखना, मैं भी इनका एप्लीकेशन बताऊंगा। मान लीजिए कि यहाँ ये वैल्यू 7 तक दी हुई है, y0 दिया है, y1, y2, y3, y4, y6, y7, ठीक है। तो आप फार्मूला कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे h/2, यहां लिखेंगे h/2 और यहां क्या लिखेंगे y0 प्लस y7 और यहां +2 टाइम्स में क्या लिखेंगे y1, y2, y3, y4, y5, y6। y0 और y7 शुरू में लिख देना है, +2 टाइम्स करके बीच के सारे टर्म लिख देना है। फार्मूला अप्लाई करते बन जाएगा आपसे। यस सर। अगर 9 लिखा है तो यहाँ पे लिखे 9 तक है टर्म, तो यहाँ पे होगा y0 प्लस yn और +2 टाइम्स y1 से लेकर y8 तक की वैल्यू यहाँ रख देंगे, बन जाएगा ट्रेपेजॉइडल रूल। अच्छा, दूसरी चीज जो याद रखने की है, लिखें दिस मेथड कैन बी यूज्ड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर any number of subinterval, any number of subinterval or any number of ordinates। मतलब कितने ही सब इंटरवल दिए रहे, कितने ही ऑर्डिनेट्स दिए रहे, ये मेथड हमेशा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अच्छा, पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा लिखें सिम्पसन 1/3 रूल। लेफ्ट हैंड साइड सबका सेम रहेगा, x0 to xn y dx इक्वल। अब वो देखो 1/3 इसका नाम है तो इसके अपान में h/3 होगा, 1/3 हुआ। और यहां पे आएगा y0 प्लस y2 प्लस 4 टाइम्स y1, y3, y5 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 टाइम्स y6। ठीक है, h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 सारे 8 टर्म प्लस 2 सारे इवेंट टर्म, 4 इंटू सारे 8 टर्म का सम और 2 इंटू सारे इवेंट टर्म का सम। लिख लिया आपने? अच्छा, ये कब मेथड यूज होगा, यही लाइन लिख लीजिए, दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर, कब यूज होगा, कब यूज होगा ये, यहां से देखो आप, यहां से ये मेथड यूज होगा तब जब जो सब इंटरवल है वो कितने होंगे, इवन नंबर ऑफ सब, इवन नंबर ऑफ सब, यहां पे लिखेंगे इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल और ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। even number of subinterval or odd number of ordinates। ऑर्डिनेट्स की संख्या ऑड होगी, नंबर ऑफ सब इंटरवल इवन होंगे। अब इसका भी मैं एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए
कि y0 से लेके y8 तक की वैल्यू दी। क्या दिया है? y0 से लेके y8 तक की वैल्यू दी। कितने इंटरवल बने? कितने इंटरवल बने? एक, फिर y2 के बीच में 2, फिर 3। देखो कितने इंटरवल बने वो समझ लो। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स इसमें कितने हैं? 8 ये हो गए और एक ये 9 हो गए। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने हैं? 9 है। 1 से लेके 8 तक में 8 हो गए, y0 मिला के 9 हो गए। तो नंबर ऑफ सब इंटरवल उससे एक कम बनेंगे, यानी 8। जो मैक्सिमम संख्या उतनी ही बनेगी, 8 बनेंगे। तो इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल हो गया कि नहीं? इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल हुआ या नहीं? सर एक बार और बता दीजिए। यस सर। देखो y0 से लेके y8 तक कॉपी में लिखो, लिखो लिखो अपनी अपनी कॉपी में, y0 से y8 लिखो। लिख लिया सबने? यस सर। लिख लिया? अच्छा, अब Yes, टोटल sir. गिनो, टोटल गिनो कितने हैं? y0 से y8 पे कितने नंबर हैं? 9 है। तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 9। और यहाँ पे क्या लिखा है? ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स 9 8 हुए कि नहीं हुए? नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स 8 हुए या नहीं हुए? यस सर। हुए ना। अब हर दो के बीच में एक इंटरवल बनाओ तो 8 इंटरवल बनेंगे। यस सर। बने ना 8 इंटरवल? तो इवन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट सब इंटरवल आएंगे। हमेशा नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स जितने होंगे सब इंटरवल उससे एक कम आएंगे। और नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स गिनने के लिए जरूरी क्या है? ये अंतिम वाला नंबर देखना, उसमें एक जोड़ देना। मान लीजिए कि y11 तक, y12 तक लिखा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने होंगे? y12 लिखा है तो 13 होंगे। 13। और सब इंटरवल कितने होंगे? जितना मैक्सिमम नंबर है वही सब इंटरवल हो जाएगा। तो अगर 12 तक लिखा है तो 12 ही होंगे सब इंटरवल। 15 तक लिखा है तो 15 सब इंटरवल होंगे। 8 तक लिखा है तो 8 सब इंटरवल होंगे। बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि यहाँ h/3 लिख लीजिए और यहाँ पे क्या लिखिए? पहला टर्म प्लस लास्ट, ये लिख लीजिए। प्लस यहाँ 4 लिखिए, ये समझ में आया ना? यहाँ क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4। यहाँ क्या लिखना है? 8 टर्म जितने होंगे, तो 8 टर्म कौन कौन से होंगे? y1, y3, y5, y7, y7, है ना? और इवन कौन कौन से होंगे? y2, y4, y6 और कोई होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y8 तो यहां लिख चुके हो, दो बार नहीं लिख देना। समझ में आई मेरी बात? यस सर। पहला और लास्ट टर्म यहाँ लिख देना है और वहां पे फिर 2 टाइम्स करके इन दोनों को छोड़ के टर्म लिखते हैं। तो 4 टाइम्स में इवन और 2 टाइम्स में आर बन जाएगा। फार्मूला अप्लाई करते, फार्मूला अप्लाई करते बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा सर। चलो 3/8 पे आओ। सिंपसन 3/8, सिंपसन 3/8 x0 to xn y dx इक्वल टू 3h/8। यहां पे आ जाएगा y0 प्लस y3n। अब यहाँ जहां 3n लिखा है इससे समझ जाना चाहिए आपको कि इसमें जो सबसे बड़ा टर्म होगा वो कितना होगा? 9 होगा। 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा या 12 होगा, मतलब 3 का कोई मल्टीपल। समझ गए मेरी बात? यस सर। है ना? प्लस यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स। ये समझना फार्मूला, फार्मूला इसको अच्छे से समझना है जिससे याद रहे। 3 टाइम्स में क्या आएगा? यहाँ आएगा y1। अब 3 जोड़ जोड़ के लिखना। यहाँ 2n था तो 2 जोड़ के लिखा। 2n था तो +2 किया। 3n है तो +3 किया जाएगा। तो y1 प्लस y4 प्लस y7 प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 टाइम्स
अब यहाँ y1 लिख दिया तो y0 आया, फिर यहाँ y1 आया। अब यहाँ कहां से शुरुआत होगी? y2 से। अब इसमें भी 3 जोड़ो तो y2 के साथ क्या आएगा? y5, फिर क्या आएगा? y8 प्लस एंड सो ऑन। प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 2 टाइम्स आएगा। देखो y0 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। अब यहाँ क्या लिखना है? y3 और 3 जोड़ दो 6 9 प्लस एंड। ये लो फार्मूला, नोट कर लो फार्मूला। तीनों फार्मूले एक साथ याद हो गए। ये कब अप्लाई होगा? अप्लाई व्हेन नंबर ऑफ सब इंटरवल इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3। बस नंबर ऑफ सब इंटरवल जब 3 के मल्टीपल पे होंगे तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। नंबर ऑफ सब इंटरवल जब इवन होंगे यानी 2 के मल्टीपल पे होंगे तो ये अप्लाई होगा। और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सब जगह अप्लाई। ट्रेपीजोइडल के लिए कोई कंडीशन नहीं, 1/3 के लिए इवन नंबर सब इंटरवल की कंडीशन, 3/8 के लिए 3 टाइम्स सब इंटरवल की संख्या हो, ये प्रोसेस। लिख लिया आपने? फार्मूला लिख लिया क्या? अभी क्वेश्चन बताऊंगा सारा यस सर, लिख लिए। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। चलो अब क्वेश्चन पे आओ, सारा क्लियर हो जाएगा। एक ही मेथड पे तीनों क्वेश्चन, तीनों मेथड यूज करेंगे एक क्वेश्चन पे, तीनों मेथड। चलिए देखिए क्वेश्चन। फाइंड 0 to 1 dx upon 1 plus x square by 60 में लिख रहा हूं, ट्रेपीजोइडल 1/3 2/3 रूल where the interval is divided into 6 equal parts. Into find 0 to 1 dx upon 1 plus x square by trapezoidal rule, 1/3 rule, 2/3 rule, where the interval is divided into 6 equal parts. अच्छा देखो, 6 एक ऐसी संख्या है जिसपे तीनों रूल अप्लाई होंगे, क्योंकि ट्रेपीजोइडल तो सब पे लागू हो जाता है। 1/3 कब लागू होता है? जब सब इंटरवल इवन हो, तो 6 इवन नंबर है। और 3/8 कब लागू होता है? जब सब इंटरवल 3 का मल्टीपल हो, तो 3 का मल्टीपल 6 है, इसलिए वो भी लागू हो जाएगा। तो ये 6 इक्वल पार्ट में जब सब इंटरवल को डिवाइड करेगा तो कोई भी रूल आप मूंद के लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो इसकी टेबल बनेगी, कहीं कहीं टेबल दी रहेगी तो वो आसान काम कहलाएगा, मैं ये कठिन क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है, देखो ये जो dx को छोड़ के जो लिखा रहेगा ये y कहलाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हियर y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो ये नीचे वैल्यू लिखी रहेगी वो x0 कहलाएगा, x0 की वैल्यू 0, और जो ऊपर वैल्यू लिखी रहेगी वो कहलाएगी xn।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे देखो आप x0 to xn होता है, मैंने जो फार्मूला लिखा है आपको यहाँ पे लिखाया था मैंने x0 to xn y dx। तो dx को छोड़ने के बाद जो बचा वो y हो गया, लिख लिया हमने। जो नीचे लिखा था उसको x0 मान लिया, जो ऊपर लिखा था उसको x1 मान लिया। बात मेरी समझ में आ गई आपको? और फिर h कैसे निकालना था? h इज इक्वल टू होता है xn यानी 1 माइनस x0 यानी 0 अपॉन n यानी 6। समझ में आया नहीं आया? ये कैसे आ गया 1 माइनस 0.6? आ गया सर। आ गया ना? तो ये 1/6 ये होता है h बराबर होता है xn माइनस x0 अपॉन 6। अब देखो एक टेबल बनाना है ऐसी आपको, x और y। यहां पे ऊपर लिखना है x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 और उसके करस्पॉन्डिंग x0 की वैल्यू क्या है? 0। अब देखो y कैसे निकलेगा? यहाँ पे x की जगह में 0 पुट कर, तो ये हो जाएगा 1/1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। कैसे वैल्यू निकालना समझ में आता जा रहा है या नहीं आ रहा? x की वैल्यू यहाँ पे रखते जाना है, ये हर जगह बदलेगा। फिर x1 की जगह में क्या लिख दोगे? 1/6। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/36। इसको सॉल्व करके आप मुझे बताइए क्या है। यहाँ 2/6, यहाँ 3/6 यानी 3/6 यानी 0.5, यहाँ 4/6, यहाँ 5/6, यहाँ 6/6 यानी 36/37 सर। नहीं, पॉइंट में बताओ, पॉइंट सर 1.027 जाएगा 0.97 सर। 0.97 और आगे 29। ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए। 0.33 आएगी, है ना? हाँ, इसकी वैल्यू 0.5 नहीं 33 नहीं आएगी सर। ये तो वहां पे रखना है ना, निकालिए क्या है। यहाँ पे बताइए क्या रहा? 0.9 सर। 0.9 राइट। ये हो गया y0, ये हो गया y1, ये हो गया y2। यहाँ पे बताइए क्या है? बताइए क्या है, जल्दी बताइए, नहीं तो हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। 0.8। 0.8 यहाँ पे 0.692 0.692 692 है। ठीक है, 0.692 यहाँ पे 0.59 0.59 यहाँ पे 0.5, यहाँ पे तो 0.5 ही आएगा। 0.5 ठीक है, ठीक लिख लिया। यहाँ तक की प्रोसेस सबको समझ में आ गई? यस सर। आ गई। अब देखो, आप आगे आओ। ये कैसे आया, समझ में आ गया? ये ऊपर वाला कैसे आया, समझ में आया कि नहीं? 1/0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, समझ में आया नहीं आया?
ये कैसे आया, ये आ गया सर। आ गया ना। एच जोड़ते जाना है हर बार। x1 निकालना है तो x0 में h जोड़ दो। देखो कहां से आया बता देता हूं थोड़ा सा। देखो x1 निकालना है तो x0 में h जोड़ना। x0 था 0, h था 1/6, इसलिए आ गया 1/6। x2 निकालना है तो x0 में 2h जोड़ना है, तो 0 + 2/6 हो गया, तो 2/6 आ गया। ऐसे ही आगे भी। समझ में आ गई बात? चलो अब भाई अनम्यूट किए रहो, बहुत शोर हो रहा है। अनम्यूट किए रहो अपने आप को, जब जरूरत पड़े तभी बोलो, ऐसे मत बोलो। चलो अब ट्रेपीजोइडल रूल का फार्मूला लिख रहा हूं मैं। ट्रेपीजोइडल रूल, पहला रूल लगा। तो ट्रेपीजोइडल रूल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा 0 to 1 dx अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू हो जाएगा। यहां होता है देखो h/2, यहां पे हो जाएगा y0 + y6। अनम्यूट करो भाई, बहुत शोर हो रहा है, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। अनम्यूट करिए। सब लोग म्यूट हो जाइए भाई, बहुत शोर हो रहा है, नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसे में मैं। मेरे कान में ईयरफोन लगा हुआ है, जब शोर आता है तो बहुत तेज आता है। ठीक है चलो y0, अरे बहुत शोर कर रहा हो भाई। मैकेनिकल वाले हैं, पता नहीं कोई है। सृष्टि द्विवेदी कोई है। यस सर, ओके। y0 + y6 प्लस यहाँ 2 टाइम्स होता है। यहाँ क्या होता है 2 टाइम्स, और यहाँ पे क्या होता है y0 y6 को छोड़ के बाकी सब। यही है ना फार्मूला? फार्मूला यही है या नहीं है ना? ये सर यही है। अच्छा अब देखो, आप करते रहे ना, मैं बता नहीं रहा हूं। अब यहाँ पे h की जगह में क्या लिख दोगे? h की जगह में क्या लिख दोगे? 1/6। h की जगह में 1/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/12। और यहाँ पे हो जाएगा देखो y0 की वैल्यू कितनी है 1, y6 यानी 0.5 प्लस 2 टाइम्स ये वैल्यू 0.9729 प्लस 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.692 प्लस 0.59। ये इसको आप सॉल्व करते रहिएगा, अभी मत सॉल्व करिए, आप घर में सॉल्व कर लीजिए। कैसे आए ये समझ में आ गया? y0 की वैल्यू ये, y6 की वैल्यू ये, प्लस 2 टाइम्स ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई फार्मूले में, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा ट्रेपीजोइडल। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो आप पुराना मेथड जानते हो जिसको एग्जैक्ट मेथड कहते हैं, तो उससे भी यही वैल्यू आएगी जो यहाँ आई, केवल थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आएगा जिसे को न्यूमेरिकल एरर बोला जाता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dx अपॉन 1 + x² का tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स 0। उसको सॉल्व कर लोगे, वही आंसर आएगा जो आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, अब देखो यस सर। सिंपसन 1/3 रूल में आते हैं, तो 1/3 रूल में फार्मूला लिखना सीखो आप। dx अपॉन 1 + x², यहाँ पे 1/3 है तो h/3 हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूले में क्या हो जाएगा y0 + y6 प्लस यहाँ 4 है फार्मूले में, ध्यान करो आप 4 है ना। और यहाँ पे क्या टर्म आएंगे 8 टर्म, तो 8 टर्म क्या आएगा y1 y3 y5। और यहाँ पे इवन टर्म है वो क्या आएंगे y2 y4। ये आएगा फार्मूला लिख लिया आपने। y6 ना लिख देना क्योंकि y6 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। y2 और y4, अब देखो सारे टर्म हो गए y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 सारे टर्म हो गए। यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख के आंसर निकाल लोगे क्या, या बताना पड़ेगा? निकाल लेंगे सर।
निकाल लेंगे, है ना। अब देखो तीसरा वाला फार्मूला लिखते हैं। ये है 1/3 रूल का फार्मूला, और 3/8 रूल का फार्मूला लिखो अब। 3/8 रूल, उसमें होगा 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 3h/8। यहां पे तो y0 प्लस y6 रहेगा, यहां पे चेंज हो जाएगा 3 टाइम्स, यहां होगा y1 प्लस y2। तीन तीन जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे तो y1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा। अब 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 आपके क्वेश्चन में है ही नहीं, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। फार्मूला यहीं पे क्लोज। यहाँ पे 3 टाइम्स ही है। अब y1 लिख लिया तो यहाँ कहां से शुरुआत होगी? 2 से। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। एक 8 आपके उसमें क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए उसको टर्म को नहीं लिखना है, आपको 5 तक में क्लोज कर देना है। और प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा? y0 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। अब क्या लिखेंगे? y3। y3 के बाद 6 आना चाहिए, लेकिन 6 आप यहां लिख चुके हो, इसलिए अब वहां नहीं लिखोगे। फार्मूला लिखना बनाना समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ गया सर। आ गया? यस अच्छा, सर। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लोगे आप, y0, y6, y1, y4, y2, y5, y3। तो ये तीनों से वैल्यू निकल आए। मेथड समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर, आ गया। अच्छा, मैं एक और बता देता हूँ। एक क्या बता देता हूँ? फार्मूला लिखता हूँ, उसी में कंफ्यूजन होता है ना। फार्मूला लिखना एक बार और बता देता हूँ तीनों मेथड से। बेसिकली तीसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला तो बिल्कुल सरल है। मान लीजिए कि 12 सब इंटरवल, कितने? 12 सब इंटरवल। तो ट्रेपीजोइडल में कैसे लिखेंगे फार्मूला? ट्रेपीजोइडल में हो जाएगा h/2, यहाँ पे y0 प्लस y12, और यहाँ पे 2 टाइम्स y1, y2, y3 से लेके कहां तक? y11। ये ट्रेपीजोइडल का फार्मूला हो गया। सिंपसन 1/3 का फार्मूला बता देता हूं। यहां पे हो जाएगा h/3, y0 प्लस यहां पे होगा y12, यहां तो रहेगा, और प्लस 4 टाइम में क्या क्या लिखेंगे? y1, 3, 5, 7, 9, 11, और 2 टाइम्स में क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, और 12 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 12 ऑलरेडी यहां लिख चुके हो, सारे टर्म। इसी को अगर 3/8 में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3h/8, यहां पे होगा y0 प्लस y12। अब 3h वाला समझिए, यहां पे होगा 3 टाइम्स y1, y0 लिख लिया तो y1 लिखेंगे, ठीक। और फिर 3 टाइम्स y1 लिख लिया तो y2 लिखेंगे, और फिर 2 टाइम्स y2 लिख लिया तो y3 लिखेंगे। अब देखो बीच के टर्म कौन से हैं? y1 आया तो यहाँ 4 आएगा, 4 आया तो 7 आएगा, 7 आया तो 10 आएगा। अब 10 के बाद 13 आ जाएगा। 13 नहीं है, इसलिए 13 नहीं लिखेंगे। ये समझ में आया कैसे आया? 1, 4, 7, 10 समझ में आ गया कैसे आएगा? यस सर। मेन चीज तो फार्मूला लिखना ही है, वो बनने लगेगा तो फिर तो वैल्यू रखना है। फिर यहाँ पे 2 है, तो 2 में अब अगला टर्म कौन सा आएगा? 2 के बाद, 2 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? y3 हैं? 5, y5 फिर 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 11 के बाद नहीं आएगा। अब यहाँ 3 में आइए, 3 के बाद अगला टर्म क्या आएगा? 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 नहीं आएगा, क्योंकि 12 आप पहले बन जाएगा। क्वेश्चन बन जाएंगे इसके, हैं? यस सर। चलिए, बस ऐसे कर लेना है आपको। आज जाके इन तीनों मेथड के क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। फिर कल आगे का लेक्चर अपन अटेंड करेंगे।
Okay, ठीक sir. है।